और इस एक चम्मच चूरन को गुनगुने दूध के साथ सोने से पहले रोज लेना है। संगत जी, ये आंखों के लिए एक रामबाण नुस्खा है जो आपकी आंखों की नसों को अंदरूनी शक्ति देता है और रोशनी बढ़ाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शुभम मल्होत्रा है और आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में शेयर कर रहा हूँ, शुक्राना गुरु जी सत्संग 777 चैनल के माध्यम से। संगत जी, मेरा ये सत्संग मेरी मदर से रिलेटेड है। मेरी मदर को आंखों की समस्या बहुत समय से थी, लेकिन संगत जी, हम लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हैं कि हमारी इतनी हैसियत नहीं बन पा रही थी कि हम आंखों का जो ऑपरेशन है वो करा पाए। संगत जी, मैंने अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म की है। मैंने इस बार जो है 12th क्लास के एग्ज़ाम्स दिए हैं और अब संगत जी आगे की मेरी पढ़ाई शुरू होनी है। मेरे फादर नहीं हैं। आज से 4 साल पहले मेरे फादर को कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। संगत जी, उनको कैंसर था और जैसा मैंने कहा कि हम लोग फिनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं, तो उनका इलाज करा, जितना हम करा सकते थे कराया। लेकिन जब हम इलाज नहीं करा पाए, उनकी इतनी महंगी दवाइयाँ हम अफोर्ड नहीं कर पाए, जितना मुझसे हुआ मैंने किया संगत जी। लेकिन पापा के शरीर ने हार मान ली थी। पापा का अंदर से मनोबल टूट चुका था और एक दिन पापा की अचानक से मृत्यु हो गई। तब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे। संगत जी, अभी तकरीबन 1-1.5 साल हुआ है मुझे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए। संगत जी, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली मुनीर का। संगत जी, हुआ क्या कि जब पापा की मृत्यु हो गई और उस 4 साल हो गए हैं पापा को गए हुए, और तकरीबन 1-1.5 साल पहले मैं अपने दोस्त के माध्यम से गुरुजी महाराज से जुड़ा। मेरा दोस्त गुरुजी को मानता है, तो वो एक दिन बड़े मंदिर जा रहा था। उसने बोला, तू चलेगा क्या? मैंने कहा, बड़े मंदिर कहाँ है, वहाँ कौन से भगवान है? तो उसने मुझे सिर्फ इतना कहा, शिव जी को मानता है? तो मैंने कहा, हाँ मानता हूँ। तो उन्होंने कहा, वो शिव जी का ही मंदिर है, चल मेरे साथ, मैं तुझे वहां ले चलता हूँ। फिर संगत जी, जब मैं वहां गया, उस दौरान संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरी पढ़ाई और उस वक्त मेरी स्कूल की फीस भी रुकी हुई थी, जमा नहीं हो पा रही थी। मैं एक बहुत मेंटली दौर से गुजर रहा था। संगत जी, हमारी फैमिली में सिर्फ मैं, मेरी मम्मी और मेरे पिताजी थे। पिताजी के जाने के बाद अब सिर्फ मैं हूँ और संगत जी मेरी माता जी हैं। एक मेरी बहन है संगत जी, उसकी शादी हो चुकी है और उसकी शादी होने के बाद संगत जी वो भी अब जिस घर में है वहाँ खुश तो नहीं है, लेकिन हमारी परिस्थिति इस ऐसी है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बस जीवन बहुत अस्त व्यस्त सा चल रहा है। गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद संगत जी, जब मैं गया था पहली बार अपने दोस्त के साथ, तो वहां जाके मुझे एक बहुत सुकून, बहुत शांति मिली जो मुझे बहुत समय से कहीं नहीं मिल रही थी। गुरुजी का वहां पे प्रसाद खाया और फिर मैं घर को लौट आया। संगत जी, घर आने के करीब 1 हफ्ते बाद की बात है। मुझे ड्रीम आता है और ड्रीम में मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन होते हैं वाइट चोले में। और उस वक्त वो स्वरूप जहाँ गुरुजी की समाधि है, वहां पर वाइट चोले वाला गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के दर्शन करे थे, मंदिर में एंटर होते ही। संगत जी, जब 1 हफ्ते बाद मुझे गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए और मैंने अपने दोस्त को बताया, तो उसने बोला कि तेरे को गुरुजी महाराज ने खुद से जोड़ लिया है और तू बहुत खुश नसीब है कि गुरुजी ने तुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। उसने बोला, मुझे इतना समय हो गया है गुरुजी से जुड़े, मुझे आज तक गुरुजी के ड्रीम दर्शन नहीं हुए और तुझे तो 1 हफ्ते के अंदर गुरुजी ने अपने दर्शन दे दिए। तो संगत जी, उसने मुझे बोला कि तुम अपने घर पे गुरुजी के स्वरूप को विराजमान करो और गुरुजी का सत्संग करो। फिर संगत जी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया, वहां से गुरुजी का ब्लेस्ड स्वरूप लेके आया। अब संगत जी, गौर से सुनना इस बात को
कि जो मुझे वहां से स्वरूप मिला, जब मैंने वहां बड़े मंदिर की लाइन में लगा, वहां से स्वरूप लेकर आया, सेवादार जी ने बोला कि आपके पास स्वरूप नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ स्वरूप चाहिए, क्योंकि मैं अभी अभी गुरुजी से जुड़ा हूँ और मेरे घर पे कोई भी स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने मुझे संगत जी जो स्वरूप दिया, वो सेम वही स्वरूप था गुरुजी की व्हाइट चोले वाला, जो मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर में समाधि वाले हॉल में उनके दर्शन किए थे। व्हाइट वाला चोला था वहां पे लगा हुआ स्वरूप में। और संगत जी वो ही स्वरूप मुझे दर्शन गुरुजी ने जब दिए, तब मुझे वो वाला स्वरूप आया। और जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपना वहां पे ब्लेसिंग्स के फॉर्म में स्वरूप दिया, तो वो भी सेम गुरुजी का वाइट चोले वाला ही स्वरूप था, जो कि ये दर्शाता है कि जो मेरे साथ हो रहा था वो एक महज इत्तेफाक नहीं था। वो गुरुजी की लीला थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, जो गुरुजी मुझे संकेत दे रहे थे कि वो मेरे साथ हैं। फिर संगत जी वहां से मेरा सफर गुरुजी के साथ शुरू होता है। मेरे मन में गुरुजी के प्रति बहुत ज्यादा भक्ति और बहुत ज्यादा मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगा, क्योंकि अब मैं गुरुजी से कुछ मांगता नहीं था, क्योंकि वो तो जानी जाने सब जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए और मैं किन परिस्थितियों में हूँ। मैं सिर्फ गुरुजी से सुकून मांगता था कि गुरुजी, जीवन में शुरू से इतना संघर्ष रहा है, जब से जन्म लिया है मुझे कभी सुकून नहीं मिला। वो सुकून मुझे सिर्फ आपके बड़े मंदिर आकर मिलता है। संगत जी इस दौरान बीच में मैं जब जब समय मिलता, मैं और मेरा दोस्त हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच जाते थे। बोर्ड के एग्जाम्स में भी गुरुजी महाराज के मैं मंदिर गया। वहां मैं गुरुजी महाराज को गुरुजी महाराज का जो संगत जी पेन होता है वो मुझे मेरे दोस्त ने दिया था, जो उसको उसकी मदर को डुगरी में मिला था। तो उस पेन से मैंने सारे एग्जाम्स अपने दिए हैं। मैं एग्जाम की जो पहली शीट भरता था, वो गुरुजी के उस पेन से जो फर्स्ट पेज होता था वो फिल करता था। गुरुजी की रहमत, उनकी ब्लेसिंग्स देखिए संगत जी, मुझे हर एक एग्जाम्स गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बहुत अच्छे गए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है संगत जी, अब अप्रैल मई में रिजल्ट आएगा और उसमें गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत अच्छे मेरे रिजल्ट आएगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है, मैंने मेहनत बहुत की है संगत जी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना संघर्ष, जितनी गरीबी मैंने देखी है, मैं चाहता हूँ कि मैं अब इतना कामयाब हो जाऊं कि मेरे घर परिवार, मेरी माँ जो है सुकून से अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। मैं गुरुजी को यही कहता हूँ कि गुरुजी महाराज इतनी कृपा बरसाना कि आज जिस चीज की मेरी हैसियत नहीं है, मैं 2-2 रुपए खर्च करने के लिए, बचाने के लिए संगत जी मैं कितने किलोमीटर पैदल चलता हूँ, सिर्फ इसलिए कि 10 रुपए बच जाए या 15 रुपए ऑटो के बच जाए। संगत जी गुरुजी की कृपा इतनी है कि जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा हूँ, गुरुजी महाराज ने किसी भी काम को रुकने नहीं दिया। अभी संगत जी 5-6 महीने हो गए हैं, मेरी मदर को आंखों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जो प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि जो डॉक्टर्स ने बताया कि उनका जो आंख है वो बदला जाएगा, उनकी आंखों का नंबर। संगत जी मेरी माता जी ने शुरू से सिलाई मशीन पे काम कर करके घर में सपोर्ट किया है। मेरे पिताजी संगत जी पोस्टमैन का काम करते थे और उनकी गवर्नमेंट जॉब थी पोस्ट ऑफिस में। और संगत जी उसके बाद मेरी जब फादर की डेथ हो गई, और शुरू से मेरी मदर को बहुत ज्यादा सिलाई मशीन का, कढ़ाई बुनाई का काम आता था, तो वो करती रहती थी कि 2-4 पैसे घर में ही आएंगे। संगत जी पापा से जितना हुआ, पापा ने जो जोड़ा, जो हमसे अब तक हुआ, बहन की शादी में सब लगा दिया। और मतलब ऐसा रहा है कि हमेशा हम पैसों को लेकर बहुत हार्ड टाइट रहा है। संगत जी मदर की जो आंखों की समस्या थी वो इसलिए ज्यादा उनको परेशान कर रही थी, क्योंकि मदर ने स्टार्टिंग से ही एक छोटे, जो आपको इमरजेंसी लाइट होती है मालूम होगा संगत जी, हमारे घर में इन्वर्टर नहीं था तो इमरजेंसी लाइट रहती थी जिससे हम पढ़ाई करते थे। तो हमारी मम्मी भी वहीं बैठे उस इमरजेंसी लाइट की रोशनी में वो सिलाई कढ़ाई का काम करती रहती थी कि 2-4-5 पैसे बच जाए। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ संगत जी आज से 8-10 साल पहले की, जब उस टाइम पे सूट पे सिपियों का कार्य होता था, सिपियां लगती थी सूट में बहुत ज्यादा। तो मम्मी ने मेरा वो बहुत काम किया है। मम्मी सिपियां लगाती थी सूट में, सितारे लगाती थी, चुनियों पे लगाती थी। उसके 5 रुपए, 3 रुपए, 8 रुपए, 15 रुपए इस तरह से मिलते थे।
तो जो मेरी मदर है वो जब भी फ्री होती थी कार्य करके, हम पढ़ाई कर रहे होते थे, मेरी मदर बैठ के वो काम करने लगती थी। कई कई दौर हमारी जिंदगी में ऐसा आया संगत जी जब हमारी लाइट कट गई थी क्योंकि हमारा बिजली का बिल जमा नहीं हुआ था। तो इमरजेंसी लाइट पापा चार्ज करवा के बाजार से लाते थे और हम उसकी रोशनी में जो है बैठ के दोनों हम भाई बहन पढ़ते थे। संगत जी मेरी बहन की पापा ने जल्दी शादी कर दी थी। उसके बाद संगत जी अचानक पापा को कैंसर हो गया। पापा के कैंसर में बहुत पैसा लग गया। जो भी हमारी सेविंग्स थी संगत जी, जो मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया जोड़ा था अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए, एक बुरा समय ऐसा आया हमारी जिंदगी में कि 4 साल पहले जब मेरे फादर एक्सपायर हुए, उस वक्त जब मेरे पापा एक्सपायर हुए वो 3rd ईयर में चल रहे थे अपने कैंसर के, और उस 3 साल में कैंसर का इलाज में हमारा पैसा खूब पानी की तरह बहा है। बस दुख इस बात का होता है संगत जी कि पैसा भी गया और पिताजी भी गए। अगर पिताजी बच जाते तो मुझे पैसे जाने का गम ना होता। संगत जी गुरुजी महाराज से जब से जुड़ा हूं तो गुरुजी ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। वो जिंदगी इस प्रकार से दी है कि उन्होंने मेरे अंदर एक इच्छा भरी है कि मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है और मुझे जीना है। मैं अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा डिप्रेस्ड था संगत जी कि मुझे ऐसा लगता था कि जी ये जिंदगी क्या जिंदगी है। कई बार सोचता था कि मैं भी अपने आप की लाइफ को एंड कर लूं। मतलब बहुत माइंड में अजीबोगरीब थॉट्स आते थे। पता नहीं कोई ऐसी नेगेटिविटी थी जो मेरे ऊपर हावी थी। संगत जी जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ, गुरुजी के शब्द उनके वचन सुन के मुझे बहुत सुकून मिलता है, जो मेरे को एक हिम्मत देते हैं कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। और मुझे कई बार इतनी टेलीपैथी आती है, मेरे आवाज मेरे कानों में गूंजती है कि गुरुजी कहते हैं कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी मेरा शुरू से हमेशा से यही मन रहा है कि मैं इंजीनियरिंग करूं। और जो भी गुरुजी महाराज जैसा भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से जो मैं आगे कर पाऊंगा वो मैं करूंगा, क्योंकि अब मेरे पापा मेरे गुरुजी हैं। मेरे पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है, लेकिन अब गुरुजी साक्षात मेरे पापा है जो मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे को हिम्मत दे रहे हैं कि तुझे आगे बढ़ना है। संगत जी मेरी मदर को जब आंखों से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या हो गई थी, तो उनको जब मैं डॉक्टर के यहाँ लेकर गया, मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे संगत जी, उस टाइम पे मेरा प्री बोर्ड चल रहा था। तो जब डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने बोला कि मम्मी की आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ये आंखों की वजह से उनके दिमाग की नसों में खिंचाव होता है, सर में दर्द रहता है और उनको चक्कर भी इसी कारणवश आते हैं। तो इनका तुम आंखों का ऑपरेशन करा लो। अब संगत जी मम्मी की आंखों से बहुत पानी निकलने लगा था, बहुत ज्यादा उनको परेशानी होती थी। और जब उनकी समस्या बढ़ गई मैं बहुत परेशान था। मैंने अपने दोस्त से बोला, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी पैसे नहीं है, मैं मम्मा का ऑपरेशन कैसे कर रहा हूँ और मम्मी को इस परिस्थिति में मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। तो संगत जी मेरे पास जो मेरी सेविंग्स थी वो कम थी। तो और मैं संगत जी अभी कोई जॉब वॉब नहीं करता हूँ, तो मेरे को कोई इधर उधर से हेल्प भी नहीं हो पा रही थी। मुझे कौन ही पैसा देगा और किस बेसिस पे देगा कि मैं उनका पैसा कैसे लौटा पाऊंगा। और संगत जी हमारे जो रिश्तेदार हैं वो पापा के जाने के बाद बाकी रिश्तेदारों ने रिश्तेदारी खत्म कर दी, अब वो बात ही नहीं करते। तो बस अब मेरे जिंदगी मेरा परिवार मेरा सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज है। मैं संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर गया और मैं वहां जाके गुरुजी को अरदास लगाई। मैं बहुत रोया कि गुरुजी मेरी मम्मी को ब्लेस कर दो, उनको ठीक कर दो। संगत जी मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया। उसी दौरान उस सत्संग में जो है एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया था और वो भी आंटी जी फिनेंशियली बहुत वीक थी। उनकी मदर को भी आंखों की समस्या थी और उनको जो है डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करा पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसों की व्यवस्था कम थी। तो आंटी जी ने बोला कि दिल्ली में ही आयुष्मान कार्ड के जरिए उनकी मदर का इलाज हुआ और उनका आंखों का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। और आंटी ने बताया कि ये शुक्राना वो गुरुजी के चरणों में कर रही हैं कि गुरुजी महाराज ने उनको भी किसी सत्संग में सुनवाया था कि आयुष्मान कार्ड बन जाता है, उससे सर्जरियां हो जाती है और उनकी मदर की आंखों की सर्जरी सक्सेसफुल भी हो गई।
तो संगत जी वो सत्संग सुना, उसमें आंटी जी ने उपाय भी बताए हुए थे कि उनकी एक आंख की सर्जरी हो गई है और उनको आंटी को खुद भी जो है बहुत ज्यादा आंखों की प्रॉब्लम रहती थी, तो गुरु जी ने उन्हें उपाय बताए थे सत्संग में। तो वो उपाय भी संगत जी मैं भी आपको इस सत्संग में बताऊंगा। तो संगत जी जब मैंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पता किया तो वो तो मेरी मम्मी का बना हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था संगत जी कि उससे मतलब आंखों की सर्जरी वगैरह हो जाती है। संगत जी इतना ध्यान ही नहीं था क्योंकि उस दौरान मैं बहुत ज्यादा अपनी पढ़ाई एग्जाम सबको लेके परेशान था, क्योंकि मुझे ये था कि मैं अपने स्कूल की फीस भर दूं, अदरवाइज मुझे बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, मेरा नाम नहीं जाएगा। मैं उस वक्त फीस के लिए बहुत परेशान था। तो संगत जी मैं जोमेटो से डिलीवरी करता हूँ और स्विगी पर डिलीवरी करता हूँ, और जो मेरी साइड इनकम बनती है उससे मैं अपनी फीस का गुजारा कर रहा था। संगत जी गुरु जी ने मेरे को बहुत ब्लेस किया है। एक टाइम था जब मैं दिन में नहीं कमा पा रहा था, गुरुजी मुझे शाम के समय जोमेटो के इतने ऑर्डर दे देते थे, टाइम लगता था, मेहनत बहुत लगती थी। मैं गुरुजी को कहता था मैं ओवर टाइम करने को तैयार हूँ गुरुजी, बस आज मेरी आप अच्छी इनकम बनवा दो। तो जिस वक्त मेरे को फीस की बहुत परेशानी हो रही थी, गुरुजी की मर्जी से, उनकी ब्लेसिंग से संगत जी मैंने दिन का 3-3 हजार रुपया भी जोमेटो के थ्रू बनाया है, सिर्फ 5 घंटे काम करके। मैं संगत जी स्कूल से ट्यूशन से जब मैं घर आता, मुझे शाम को टाइम मिलता है संगत जी, 6 बजे मैं फ्री हो जाता और 6 बजे से 10, 11, साढ़े 11 जो मुझे ऑर्डर्स मिलते मैं वो डिलीवरिया करता, फिर घर पे आके मैं पढ़ाई करता था और रात को फिर 2-3 बजे मैं सोता था। तो इस तरह गुरुजी महाराज ने मेरे को ब्लेस किया। जब जब मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ी, गुरुजी महाराज ने उस दौरान मेरा काम बहुत अच्छा चलाया। फिर उसके बाद मेरा जो काम था वो कम हो गया, लेकिन मेरा जो मेन काम था स्कूल की फीस का वो हो गया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। फिर संगत जी जब गुरुजी महाराज ने जो सत्संग सुनवाया, उस सत्संग में गुरुजी महाराज ने ये बताया था कि आंटी जी ने जब आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सर्जरी कराई तो उनकी वो सक्सेसफुल हुई। फिर संगत जी मैं अपने यहाँ पे जो हमारी इधर के जो पार्षद जी हैं उनसे मिला, उन्होंने हमें बताया, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो फिर संगत जी आयुष्मान कार्ड जो बना हुआ था उसमें मम्मी का आयुष्मान कार्ड संगत जी मेरे पापा का बना हुआ था, मेरी मदर का नहीं बना हुआ था। फिर हमने पार्षद की हेल्प लेकर हमने आयुष्मान कार्ड अपनी जो है मदर का बनवाया और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सब करवाए और उसमें दिखाया कि मेरी मदर जो है विडो है। तो उन्होंने जो आयुष्मान कार्ड है वो मम्मी का 7 डेज के अंदर बनवा दिया था। फिर संगत जी उसके माध्यम से मैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलाइंड थे वहां पे जाके बात करी डॉक्टर से, मम्मी का नाम लिया, लिखवाया और फिर जो संगत जी 15 दिन बाद का हमारे को तारीख मिल गई। और ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। हमें जो तारीख मिली थी संगत जी, पहली तारीख मिली थी वो मिली थी 13 तारीख, और 13 तारीख को जब हमने मम्मी की सर्जरी करानी थी, नहीं संगत जी मम्मी को पहले तारीख मिली थी 7 तारीख, लेकिन 7 तारीख को मम्मी की सर्जरी नहीं हो पाई थी क्योंकि उनका उस दिन बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, शायद वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी इस वजह से। तो डॉक्टर ने उनको जब हॉस्पिटल में एडमिट करा तो उन्होंने कहा कि इनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आज हमें नहीं लगता कि होगी। तो संगत जी गुरुजी ने अपनी ब्लेस्ड तारीख 7 तारीख को मम्मी को एडमिट करवाया था, लेकिन जो उनका आंख का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था बीपी की वजह से, तो डॉक्टर ने कहा था हम रिस्क नहीं लेंगे। फिर दूसरी तारीख डॉक्टर ने जो दी थी वो दी थी 13 तारीख, और 13 नंबर भी संगत जी हम सब जानते हैं गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर है। संगत जी गुरु जी की कृपा देखिए, वहां पे इतने सारे मरीज आए हुए थे, किसी ने बोला हमारा 4 महीने बाद नंबर आया है, किसी ने बोला कि उनका 6 महीने बाद नंबर आया है, लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा कितने में नंबर आया है तो मैं चुप हो गया संगत जी। मुझे लगा कि वहां विवाद ना हो जाए, लेकिन मेरे लिए वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं तो शुक्राना करता हूँ पार्षद जी का जिन्होंने मेरी मदर के आयुष्मान कार्ड को बहुत प्रायोरिटी पे बनवा के प्रायोरिटी पे इलाज करवा दिया, और शुक्राना करता हूँ गुरुजी महाराज का, क्योंकि पार्षद रूप में भी गुरुजी महाराज ने ही कोई ऐसा चमत्कार किया, उनको बुद्धि दी और मेरे कार्य को उन्होंने टाइम से करवाया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बच्चे का स्कूल है, एग्जाम है और ये बच्चा अकेले मैनेज नहीं कर पाएगा इतना सब कुछ। फिर संगत जी मम्मी का जब 13 तारीख को एडमिट करा के आंख बनवाई गई,
बनवाई गई आंख, तो संगत जी उनकी जो आंख है वो बन गई अच्छे से, उनका सर्जरी हो गया आंख का। और रिकवरी में थोड़ा समय लगा, काफी एहतियात बरतनी पड़ती है सर्जरी के बाद कि गर्म जगह नहीं जाना, धूल मिट्टी से बचाव करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन संगत जी जो भी डॉक्टर ने हमें जैसे जैसे बोला हमने वो किया। फिर मम्मी को 1 हफ्ते बाद दोबारा से रूटीन चेकअप को बुलाया, फिर वो भी सब ठीक रहा। और उस संगत जी 4-5 दिन मम्मी को उन्होंने आंखों में ड्रॉप डालने को दी थी सर्जरी के बाद, कि हर 2-2 घंटे में ऐसे जो है ड्रॉप डालनी है आंखों में। और दर्द उनको थोड़ा 2 दिन तो बहुत ज्यादा उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था उनको चुभन हो रही है, वो परेशान बहुत थी। लेकिन गुरुजी की कृपा, उनका चमत्कार देखिए कि उन्होंने हमारा नंबर संगत जी सबसे पहले मतलब 15 दिन में हमारा जो है उन्होंने गुरुजी महाराज ने नंबर दिलवा दिया। जहां डॉक्टर के पास 3-3 4-4 6-6 महीने की लोगों ने अपॉइंटमेंट ले रखी थी, उनका नंबर तब आया था। हमारा तो चमत्कार हुआ कि इतनी जल्दी नंबर आ गया। उनकी सर्जरी गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी बहुत जल्दी से हो गई, बहुत ठीक तरीके से हो गई। 2-3 दिन टफ रहे, मैं परेशान भी हुआ, लेकिन गुरुजी ने कहा तू हिम्मत रख, परेशान मत हो। गुरुजी के जल प्रसाद से मैंने वो दवा दी जो डॉक्टर ने खाने को दी थी, उससे उनको दर्द में आराम मिला। जो आंखों में उनको लग रहा था कि चुभ रहा है, कुछ रगड़ टाइप्स है, तो वो संगत जी थोड़ा बहुत अंदर जख्म सा हो जाता है तो लगता है। तो डॉक्टर ने कहा था 3-4 दिन जो है इनको लगेगा कि कुछ पर्दे पे इनको रड़क रहा है, लेकिन वो नॉर्मल है, हो जाता है, 3-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने जो जो ड्रॉप वगैरह डालने को दी संगत जी हमने वो डलवाई। और देखो गुरुजी के आशीर्वाद से फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत अच्छे से सर्जरी हो गई और बहुत जल्दी हो गई, कम समय में हो गई। मतलब गुरुजी ने ना पैसा खर्च होने दिया, ना ही मम्मी को ज्यादा तकलीफ होने दी संगत जी, और ना ही हमारे समय को खराब होने दिया, ना हमें किसी लंबी कतारों में लगना पड़ा। तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ वो दिव्य शक्ति कर सकती है, महाशिव की शक्ति, गुरुजी महाराज की शक्ति, कि उन्होंने अपने बच्चों को परेशान नहीं होने दिया। संगत जी मुझे इस सर्जरी से रिलेटेड जो रास्ता दिखाया, वो रास्ता दिखाने वाले भी तो मेरे गुरुजी थे। मुझे तो संगत जी मालूम ही नहीं था कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ये सब हो सकता है, क्योंकि कैंसर में संगत जी आयुष्मान कार्ड से हमें बहुत कम हेल्प मिली थी और कुछ ना के बराबर ही थी। लेकिन आंखों से रिलेटेड आयुष्मान कार्ड में हेल्प हो सकती थी, दिमाग ही नहीं मालूम था। तो आज भी संगत जी गुरुजी महाराज पता नहीं क्यों ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, हो सकता है किसी संगत को इसकी आवश्यकता हो। तो संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी मदर बिल्कुल ठीक है और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाता हूँ। गुरुजी का जल प्रसाद हमारे घर में, हम रोज जल प्रसाद से ही संगत जी अपने खाने में भी जल प्रसाद को डालते हैं, सुबह उठते जल प्रसाद पीते हैं और नहाते हैं तो भी जल प्रसाद को डालते हैं। गुरुजी इतने सारे सत्संग सुनवाते हैं जो नेगेटिविटी से बचाव के होते हैं, सेहत से रिलेटेड होते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उस सत्संग में जो आंटी ने सुनवाया था उनका भी शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने ये चीज बताई कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनका इलाज हुआ। और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गुरुजी महाराज ने मेरी मदर का इलाज कराया, उनको ब्लेस किया, उनकी सर्जरी सक्सेसफुल करवाई। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा इस बार जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। और गुरुजी जिस भी लाइन में मुझे आगे भेजेंगे, वो गुरुजी जो मुझे हुक्म देंगे मैं वो करूंगा संगत जी। और गुरुजी ने उस सत्संग में ये भी सुनवाया था कि अपनी आंखों का ध्यान रखा करो। तो जिनको डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिसको सर्जरी नहीं बोली है, हर एक घर में बच्चा, हर एक घर में जो है मनुष्य बहुत ज्यादा स्क्रीन पे लगा रहता है, कभी फोन कभी लैपटॉप। तो संगत जी अपनी आंखों का आप विशेष रूप से ध्यान दें। और हर घर में चाहे कोई भी मेल हो फीमेल हो, हम बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं, टेंशन भी रहती है, समस्याएं बहुत ज्यादा होती है, लैपटॉप है, फोन है, टीवी है, सब स्क्रीन हम यूज करते हैं तो आंखों पे जोर पड़ता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अपनी आंखों का ध्यान रखो, गुरुजी भी यही कहते हैं आंखों का ध्यान रखो। तो संगत जी उन्होंने जो उपाय बताया था वो ये कहा था कि शुद्ध देसी जो गाय का घी होता है, आपको शुद्ध घी लेना है, शुद्ध देसी घी लेना है गाय का। और आप जब रात को सोते हो तो उसको हल्का सा गुनगुना करके घी को गुरुजी के सामने उसको आप गुरुजी के सामने संगत जी स्वरूप के सामने रख के ब्लेस करवा लो। एक बारी आप कोई भी थोड़ा एक कटोरी में घी ले लो संगत जी, गुरुजी के स्वरूप के सामने रख के उसको ब्लेस करा लो। और अब तो गर्मी है, घी पिघला ही रहेगा, ठंडों में जम जाता है। मैंने जब सुना तब ये उपाय ठंडों का था तो उन्होंने कहा था कि जब जब आप डालो तो इसे गुनगुना कर लेना। लेकिन अब तो गर्मी के कारण संगत जी
घी पिघला ही रहता है, तो आप उसको गुरुजी के स्वरूप के सामने ब्लेस करा के रख लो। हमने एक ड्रॉपर रखा हुआ है और ड्रॉपर के माध्यम से जब हम रोज रात को सोते हैं तो उस घी से संगत जी हम अपनी आंखों के आसपास हल्का हल्का मसाज करते हैं और एक एक बूंद अपनी नाक में डाल लेते हैं। तो जब हम नाक में घी डालते हैं तो हमारी जो दिमाग की नसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा उनको आराम मिलता है, और नाक में घी डालने से जो हमारे मस्तिष्क की नसें होती है वो खुल जाती हैं और आंखों की रोशनी तेज होती है, और आंखों की जो खुश्की होती है, जो हमारी आंखों में संगत जी ड्राइनेस आ जाती है जिस वजह से हमारी आंखों में बहुत ज्यादा पानी आने लगता है या आंखों में जलन लगने लगती है, तो वो आंखों की खुश्की भी खत्म होती है। तो ये उपाय वो हर एक संगत कर सकती है जिनको आंखों में ड्राइनेस रहती है। ये करने से आपके दिमाग की नसों को भी आराम मिलेगा और आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, साथ ही आपकी आंखों की खुश्की खत्म होगी। बस आपको गुरुजी के स्वरूप के सामने देसी घी रखना है जो गाय का हो और शुद्ध हो, वो उनसे अभिमंत्रित करा लो, गुरुजी का मंत्र जाप करो और एक ड्रॉपर के माध्यम से रात को सोने से पहले उसको एक एक बूंद अपनी नाक में डाल लो, और थोड़ा सा घी फिंगर पर लेकर अपने आंखों के आसपास जो है एरिया अराउंड योर आई संगत जी, वहां पर आप उसको हल्के से मसाज कर लो 2-4-5 सेकंड के लिए और आप सो जाओ। आपको बहुत आराम मिलेगा। आपको ये क्रिया कम से कम 40 दिन लगातार करनी है। जब भी आप ये नाक में अपना ड्रॉप्स डालें घी की तो गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। और संगत जी उन्होंने सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव उपाय बताया था ये हम सबके लिए है। उन्होंने कहा था इसको न्यूट्रिशनल हीलिंग बोलते हैं, जो हमारी आंखों को अंदरूनी शक्ति देने के लिए गुरुजी का एक बहुत ही रामबाण नुस्खा है बताया हुआ। इसमें आपको 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम ही धागे वाली मिश्री लेनी है। तीनों की मात्रा एक बराबर होनी चाहिए। बादाम, सौंफ और धागे वाली मिश्री, इन तीनों को आपको पीसकर एक चूरन बना लेना है संगत जी, और गुरु जी के स्वरूप के सामने रखकर आपको ये अरदास करनी है कि गुरु जी मेरी आंखों से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं और मेरी आंखें स्वस्थ हो जाएं। फिर संगत जी इस चूरन को आप गुरुजी के स्वरूप के सामने रख के गुरुजी का मंत्र जाप करके इसको अभिमंत्रित करा लें, और रोज रात को सोने से पहले आपको ये वाला 1 चम्मच चूरन गुनगुने दूध के साथ लेना है, और इसके बाद आपको पानी नहीं पीना है संगत जी, मतलब कुछ समय के लिए पानी मत पीना। और क्योंकि जो सौंफ और बादाम होती है ये आंखों के चश्मे का जो नंबर होता है उसको कम करने में, आंखों के धुंधलेपन को दूर करने के लिए अमृत माना जाता है, इसलिए ये रेमेडी बहुत ज्यादा असरदार है। और गुरुजी के मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं जो आंखों से रिलेटेड थे, बहुत संगत ने ये उपाय किया, उनको बहुत आराम मिला है। और ये उपाय संगत जी आप एटलीस्ट 40 डेज 40 दिन लगातार करें। चूरन को बनाकर रखें। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको आधा चम्मच चूरन दे, और जो भी घर में बाकी बड़े हैं बुजुर्ग हैं 1-1 चम्मच चूरन रात को सोने से पहले आप गुनगुने दूध के साथ जरूर 1 चम्मच चूरन को लें। इसके बाद थोड़ी देर के लिए पानी बिल्कुल ना पिए, और इससे आप देखेंगे जिन बच्चों का या जिन भी घर में किसी भी सदस्य का आंखों का चश्मा लग गया है, आंखों के चश्मे का नंबर भी कम हो जाएगा। बादाम, सौंफ और धागे वाली मिश्री तीनों एक मात्रा में लेना और इसका चूरन बना के रख लेना। ये डिवाइन चूरन बन जाता है जो आपकी आंखों को बहुत ज्यादा आराम देता है। बादाम और सौंफ का चूरन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और अगर कोई संगत इसके अंदर दखनी मिर्च मिला ले तो इसका असर और ज्यादा बढ़ जाता है। दखनी मिर्च बोलते हैं हम संगत जी सफेद मिर्च को, और अगर आप सफेद मिर्च मिलाएंगे दखनी मिर्च तो इसकी जो मात्रा है वो आपको सिर्फ 20 से 25 ग्राम रखनी है। सौंफ, बादाम और धागे वाली मिश्री तीनों 100-100 ग्राम, और दखनी मिर्च मात्र 20 या 25 ग्राम। इसकी मात्रा कम ही रखनी चाहिए क्योंकि ये संगत जी बहुत तीखी होती है। आप इसका चूरन बना ले पीस कर और गुरुजी के स्वरूप के सामने रखें। आप 7 टाइम्स गुरुजी का मंत्र जाप करें। उससे गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद गुरुजी के स्वरूप के सामने रखकर आप अभिमंत्रित कराएं कि गुरुजी इस औषधि को अपनी कृपा से आप दिव्य बना दो और मेरी आंखों की ज्योति को फिर से रोशन कर दो। और फिर आप रात को सोने से पहले इसे गुनगुने दूध के साथ ले संगत जी। इसे लेने के बाद कम से कम आप 1 घंटे तक पानी मत पीना ताकि इसका जो असर है वो नसों तक गहराई से पहुंच सके।
संगत जी, दखनी मिर्च बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये हमारे आंखों के रेटिना को मजबूत करती है। जिस भी संगत को बार बार से दर्द या माइग्रेन रहता है उनके लिए एक बहुत ही प्रभावी चूर्ण है। और साथ ही ये हमारे नसों के ब्लॉकेज को खोलकर आंखों के धुंधलेपन को दूर करता है। तो संगत जी, आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। ये गुरुजी की एक बहुत ही डिवाइन और ब्लेस्ड रेमेडी है। जिस भी संगत को सर दर्द, नसों में खिंचाव, सर में भारीपन, चक्कर ये सब रहता है, वो ये उपाय करना शुरू करे। आपके दिमाग की नसों को बहुत आराम मिलेगा। एक तो आप शुद्ध गाय का देसी घी अरेंज करें, वो अपनी नाक में डाला करे रात को सोने से पहले। और सोने से पहले आप गुरुजी का ये जो चूर्ण है, एक गिलास गुनगुने दूध के साथ आपको लेना है। और एक चीज और कर सकते हैं संगत जी, जो हम गुरुजी के स्वरूप के सामने तांबे का लोटा भर के रखते हैं जल का, जो हम ब्लेस्ड जल पीते हैं, हर कोई संगत करते होगे। तो संगत जी, उस जल प्रसाद को आप सुबह थोड़ा सा पी लो। थोड़ा सा आप नहाने के पानी में डालते हो, थोड़ा सा हाथ में लेकर आप संगत जी इस जल की अपनी आंखों में छींटे मारा करो। और जब आप आंखों में छींटे मारते हो, मतलब आंखों को धोना है आपको, तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये आपके आंखों की गर्मी को शांत करता है और आंखों में होने वाली जलन, इन्फेक्शन को जड़ से मिटा देता है। तो ये 3 रेमेडी आंखों से रिलेटेड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। गाय का घी, अमृत चूर्ण जो हमने आपको बताया है, और गुरुजी का जल प्रसाद जो आपको सुबह सुबह आंखों में छींटा मारना है, अपनी आंखों को उससे धुलना है। ये तीनों रेमेडी जिस भी संगत ने करी है उसको बहुत आराम मिला है। आंखों से रिलेटेड अगर उनका चश्मा लगा था तो वो कम हो गया है। संगत जी, मेरे घर के जो हालात थे, जैसे लाइट हम लोगों के यहाँ नहीं थी और मेरी आंखों में भी बहुत खिंचाव परेशानी रहती थी। मैंने तो अपनी आंखें भी टेस्ट नहीं कराई थी क्योंकि इतना पैसा नहीं था। मुझे लगता था कि 500 रुपये मेरे टेस्टिंग में चला जाएगा, डॉक्टर के पास जाने से चला जाएगा, तो मैं वहां जाता ही नहीं था। तो संगत जी, मैंने भी जो है रेमेडी ये लेनी शुरू करी। जहाँ 500 रुपये में डॉक्टर को दे के आता, मेरा ये सामान ही संगत जी आ गया था 200-250 रुपये में। 40 दिन मैंने ये रेगुलर करा, मुझे बहुत आराम मिला। फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था, फिर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया और अब तो ये मेरे पार्ट ऑफ लाइफ बन गया संगत जी। रोज रात को सोने से पहले मैं ये रेमेडी करके सोता हूँ और मेरा दिमाग बहुत शांत रहता है। आंखों में जो मेरा बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी, पानी आता था, आंखों में सूखापन हो गया था, यहाँ तक कि मुझे तो लगता है संगत जी मैंने चेकअप नहीं कराया था, नहीं तो मेरा आंखों का नंबर हमेशा, मतलब आंखों का नंबर मेरा बड़ा हुआ ही आता। लेकिन अब मुझे आंखों में वैसा नहीं धुंधलापन लगता। कई बार मेरे को ऐसा होता था मैं दूर का पढ़ नहीं पाता था। लेकिन जब से मैंने ये रेमेडी, मतलब ये उपाय करना शुरू किया है, मुझे अपनी आंखों की रोशनी में फर्क दिखता है। और ये सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। तो जो भी संगत आज इस सत्संग को सुन रहे हैं संगत जी, ये ब्लेसिंग्स आंखों से रिलेटेड गुरुजी महाराज ने आज आपके परिवार के लिए और आपके लिए भेजी है। जिस भी संगत को ये ब्लेसिंग्स चाहिए, अपने नाम की या बच्चों के नाम की हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में जरूर लगाना। गुरुजी महाराज हर एक संगत के बच्चों को खूब कामयाबी और खूब तरक्की दें। और जो भी संगत आज ये सत्संग सुन रहे हैं, आपके लिए गुरुजी महाराज ने बहुत ही डिवाइन मैसेज भेजा है। गुरुजी ने कहा है कि सत्संग सुनकर अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स ले ले, क्योंकि आने वाली ये बैसाखी तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाली है। तेरे जीवन की चल रही समस्याएं और तेरे जीवन में रह रही बीमारियों का आज मैं अंत कर रहा हूँ इस सत्संग को सुनवा के। इस सत्संग को सुन के अपनी हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर लगा। और जो भी तेरी मनोकामना है वो विश अपनी मांग ले। ये बैसाखी तेरे जीवन में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आ रही है। तो जिस भी संगत को गुरुजी की आज ये डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए, कमेंट्स में अपना आप शुक्राना दर्ज कर देना, अपने बच्चों के नाम की हाजिरी लगा देना। और गुरुजी महाराज इस बैसाखी आपके जीवन में खुशियों का बहुत बड़ा दरवाजा खोलने वाले हैं। तो संगत जी, इस सत्संग को यहाँ विराम करूंगा गुरुजी के ही मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।